एक अतरज हमने ऐसा देखा, गधे को दो सींग, चींटी गले में रस्सी लगाया, खींचत अर्जुन भीम। बातें आपको बहुत अटपटी महसूस हो रही होगी। एक तो आपने गधों को कभी सींग नहीं देखा। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको यह आग्रह कर देना चाहूँगा कि ये भाव, ये सेंस कबीर के हैं, जिसको अपने भाषा में स्वांत सुखाए कुछ बातें आप लोगों के सामने में मैं रख रहा हूँ। संतो, ये दुविधा कहाँ पे आई, कहो कौने मति बोराई। अटक्कल पंच भरमत डोले, बिहिस्त कहाँ ते पाई, संतो दुविधा कहाँ ते आई। आज के इस समय में, आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो हम दुविधाओं में तैर रहे हैं, एक बिंदुता हमारे यहाँ अभाव है, एक निष्ठता का अभाव है, चंद तरह के बानी जालों से हम ओतप्रोत हैं। हम कोई अपने जीवन में वह निर्णायक कदम उठाने में असमर्थ हैं। कारण है, चींटी एक कीट पतंग है और चींटी का पर्यायवाची शब्द होता है, अर्थ होता है एक शब्द। चाहे उसको जो कहें आप, ओंकार कह दें, प्रणव कह दें, या तत्वमसि ही क्यों नहीं कह दें, उसको अध्यात्म के भाषा में चींटी नाम दिया गया है। तो सबसे तो पहले आपको हम ये कहेंगे कि एक चींटी के मूत से, मूत विचार, एक चींटी के मूत से बह गए नदिया नाल, लाखों धोबी कपड़ा धोवे, धीमर फेंके जाल। आप इस बात को गौर करें, एक शब्द है तत्वमसि, जो आपके यहाँ 108 उपनिषदें हैं। उन 108 उपनिषदों का यह मूल मंत्र है, तत्वमसि, या ब्रह्मास्मि, या प्रज्ञानम ब्रह्म, या सर्वखलविंदम ब्रह्म। अर्थ एक ही होता है, तत्वमसि। हालांकि कबीर साहित्य में ये सदगुरु कबीर के ही वाक्य हैं। तत्वमसि इनके उपदेशा, या ही उपनिषद कहे संदेशा। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाही के वर्णन करे अधिकारी। सब नहीं, हम नहीं, आप नहीं, जो उसके अधिकार क्षेत्र में वाही के वर्णन करे अधिकारी। जागबलिक और जनक संवादा, दातात्रेय वही रस स्वादा, राम वशिष्ठ वही मिलिगाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, देह धरे विदेह कहाई, कुल मर्यादा खोई के जीवत मुबान कोई, देखत जो न देखिया अदृष्ट कहा विश्व। एक ऐसे शब्द हैं तत्वमसि, जिनके विचार से 108 उपनिषदें आपके साक्ष्य में धरी पड़ी हैं। शब्द एक हैं और इन्हीं के उन विचारों को कबीर ने अपने भाषा में, एक मनोरंजक भाषा में कही। एक चींटी के मुंह से बह गए नदिया नाल, लाखों धोबी कपड़ा खींचे, धीमर फेंके जाल। अब आए हम अपने स्थिति से और समय से थोड़ी सी हम परिचित हैं। हमने तो कहा आपको कि दुविधा कहाँ पे आई, संतो दुविधा कहाँ पे आई। और दूसरी बात है, कितना में कितना से गुना करने के बाद विहिस्त होता है। तो उस बिंदु पर तो हमने कदम रखी नहीं, निर्णायक बिंदु पे। कहाँ से मेरी गति, मुक्ति, ज्ञान, समाधि, इनलाइटमेंट, समाधि इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये दुविधा भ्रामक विचारों में, अच्छा अब भ्रामक विचारों में मत कहिए, इसको क्या कहा जाए। सबसे तो पहले हमारी संस्कृति पर गौर कीजिए। ये आपको लगभग
भरतखंड और जम्बू द्वीप में बसा मेरा ये भारतीय उपमहाद्वीप है। और यहाँ के मूल उपज, मूल प्रजाति कोल, भील, मागध, किक्कट, लिच्छवी, काले वर्ण वाले लोग। और भारत की संपन्नता को देख करके यहाँ कुछ बाहर से भी लोग आए हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, साइबेरिया और यूरोप से। और उन लोगों ने आकर के हमें काफ़ी मदद की। क्या की मदद? कृषि कार्य में आविष्कार लाया, उद्योग में आविष्कार लाया, व्यापार किया, और सब कुछ करते करते मेरे ही इस देश पर उन्होंने अपनी आधिपत्य कायम की और मेरा सखा बना, जिनको हम आर्य के नाम से जानते हैं। चूँकि इस देश का नाम, भरतखंड का नाम आर्यावर्त पड़ा। अब वहाँ दो भाग में हम बंट गए। किस भाग में बटे? एक आर्य, एक अनार्य। हम अनार्य रह गए। वे लोग जो आके हमसे पहले सचेत हो गए, जागृत हो गए, वे आर्य हो गए। तो इस संसार के तमाम आवश्यकताओं को पूरी करके कुछ अगर समय उनके पास बचा तो उन्होंने कुछ चिंतन मनन भी किया। और चिंतन मनन, प्रगाढ़ चिंतन मनन किया, और उन्होंने मेरे लिए कुछ संदेश तैयार करे। सबसे तो पहले आपने श्रुति का नाम सुना होगा, श्रुति पुराण। श्रुति शब्द का अर्थ होता है सुनना, कान से सुनना। तो वह समय जहाँ हमारे यहाँ कागज़ कलम का आविष्कार नहीं था, उस समय में गुरु अपने शिष्यों को कान में कुछ कहते थे, शिक्षा की बातें, जिसको शिष्य याद रखते थे, इसीलिए उसका नाम श्रुति था। और 101 ऋषियों ने एक बहुत बड़ी खोज की अपने संवाद को, कहीं तो भोजपत्र पे, कहीं पांडुलिपि में, कहीं कागज़ भी रहा होगा, वहाँ तमाम अपने संदेशों को अपने आने वाले नस्लों के लिए उन्होंने सुरक्षित रखा, जिसको ये महाभारत काल में व्यास जी ने सबको एकत्रित करके एक बहुत बड़ी किताब का रूप दिया, जिनका नाम है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के सैकड़ों ऋषि रहे, सबने अपनी अपनी मंतव्य रखी। वह एक बहुत बड़ा व्यवस्था शास्त्र है। इसकी प्रारंभ शायद हमारे ख्याल से सभ्यता का उषा काल से लेकर महाभारत से 100, 200, 400 वर्ष पहले तक इसकी रचना होती रही। इसमें महापुरुष लोग आते रहे, अपने अपने विचार देते रहे। और 3 वेद हैं, जैसे आपको अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 1200-1400 वर्ष पहले की रचना है। लेकिन प्राचीन ग्रंथ हमारे भारत को यह संदेश वही एक ऋग्वेद है। इसके साथ दर्शन भी हैं, जैसे आपको मीमांसा दर्शन हो गए, वैशेषिक दर्शन हो गए, न्याय दर्शन हो गए, योग दर्शन हो गए, सांख्य दर्शन हो गए। 6 दर्शन हैं, और 6 दर्शन के नियंता अलग अलग हैं। जैसे मान के चलिए, एक कपिल, कनाद, गौतम, ये गौतम नहीं, अक्षपाद गौतम, जेमिनी, पतंजलि और शंकराचार्य, ये 6 महापुरुषों ने 6 प्रकार की दर्शन मेरे भारत को दी। और मैं दुनिया को नहीं दी, मेरे भारत को दी। ये चाहे इसके बाद जहाँ जहाँ गया हो, अब इसी के कंप्रोमाइज में पश्चिमी देशों में तौरात, इंजिल, बाइबिल और फुरकन नाम की उनके भी 4 ग्रंथ हैं। भूमंडल बहुत बड़ी है ना, ये 9 खंडों में बटी हुई। इनको 9 खंडों में बांटा। इच्छा रूपी एक नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी, तेही नारी के तिनी पुत्र भयु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाव, 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। यहाँ 6 दर्शन और 96 पाखंड रचे गए, एक मेरे लिए, कि हम नहीं रहेंगे तो मेरे आने वाला वंशज क्या करेगा, इससे तो कुछ पाएगा। और 6 दर्शन, 4 वेद, 6 4 10, 10 मिला के 5 किलो हो जाएगा। और सवाल है, उस 5 किलो को कहाँ लेके जाइएगा? पौनो टीके पीपल के, पंडित लादा बैल, कबीर के घर शिखर पर, जहाँ से ली गए। और इतनी सारी किताबों को लेके आप कहाँ जाएंगे?
और उसमें आप खो जाएंगे। कहे तो एक चींटी के मुंह से बह गए नदिया नाल। तो थोड़ी सी देख लीजिए, आपको एक बहुत बड़े विद्वान थे परमानंद स्वामी, उन्होंने इस तमाम दर्शनों का वक्तव्य क्या था, उनका सार क्या था, उनका विजन क्या था, एक शब्दों में उन्होंने आपके सामने लाया। ये दो सिंह कहाँ ते आई संतो, कहो कोने मती बोराई। ऋग कहे निराकार निरिलप्ति अगम अगोचर साई, आवे न जाए मरे नहीं जीवे रूप वरण कछु नाही। अत्थर वर्ण कहे परपंच दिसे सत्य पदार्थ नाही, उठी उठी जावे बहुरी नहीं आवे मड़ी मड़ी कहाँ समाई, संतो दुविधा कहाँ ते आई। शाम कहे यह यजुर कहे स्वप्न परमेश्वर 10 अवतार धराया। यजुर कहे स्वप्न परमेश्वर 10 अवतार धराया। गोपियन के संग रास रचियो है बहु प्रकार ते गाया। असाम कहे यह ब्रह्म अखंडित द्वितीया और न भाई, आपे आप रमे परमेश्वर सत्य पदार्थ सोई। अब इन वेदों के उद्देश्य क्या है? स्वामी परमानंद जी ने, जैसे ऋग्वेद है, उनका एक मत है, सार मत है कि आवे न जाए मरे नहीं जीवे। न मरना है न जीना, ये भौतिक शरीर मरता जीता है, बड़ी सटीक बैठता है। तो मरी मरी कहाँ समाई, इतने सारे जो गए वो कहाँ हैं? अथर्ववेद, ये तमाम दुनिया प्रपंच है, सत्य नहीं है। यजुर्वेद अवतारवाद की व्याख्या करती है। भगवान एक व्यक्तिगत, चाहे वो मीन भगवान हो, बराह भगवान हो, नरसिंह भगवान हो, अवतारवाद का समर्थन करती है। असाम कहे यह ब्रह्म अखंडित, एक ब्रह्म है जो अखंड है। द्वितीया और न भाई, आपे आप मैं परमेश्वर सत्य पदार्थ सोई। मीमांसा कहे सब कर्म ही है, वैशेषिक समय को ध्यावता है। न्यायवादी करतार ठाने पातंजल जोग बताता है। सांख्यवादी नित्या नित्य कहे, वेदांती ब्रह्म अनुमानता है। ये द्वंद्व चहुदिशी मची, सब द्वंद्व को ही गावता है। जरा सा विचार करें प्रेजेंट में। वैसे तो आपके लिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब पहुंचाने के क्रम में ही हम अपने को नहीं कहना चाहिए, कुछ समझने लगते हैं। समाधि, समाधि एक हमारी आंतरिक वह अवस्था है जहाँ कोई साक्ष्य नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है। और समाधि का अर्थ होता है निर्विकल्प शून्य। आपके पास आपके सिवा कोई और विचार न हो, उसको समाधि कहते हैं। समाधि, हाँ, समाधि का शाब्दिक अर्थ, धी का अर्थ ज्ञान होता है। समाना, ज्ञान में समाना को समाधि कहते हैं। अच्छा, हमने तो ऐसा भी देखा है कहीं एक महफिल और मेजोरिटी लगा करके निर्णय करते हैं कि आज के समय में बुद्धत्व कौन है, बुद्ध कौन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। समाधि, धी मतलब ज्ञान होता है। अब बुद्धि हमारी एक इंद्रियां हैं, ये मन का ही एक रूप है। मन है वह हमारी इंद्रियां जो गतिशील हो, मन कहते हैं। गतिशील हो उसको मन कहते हैं। इसकी स्पीड का कोई मूल्यांकन नहीं है। मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, वो आज हाई स्कूल के फील्ड पे बम्बई से एक हीरोइन आ रही हैं, ई श्रोता जितने भी होंगे सबका मन बम्बई से वापस आ चुका होगा। न उसके पास में कोई चक्का है न पैर है। मन की गति इतनी लंबी चौड़ी है, तो गतिशील है। अगर आपके अंदर में वह कोई निर्णय देने की अवस्था में होती है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। और किसी भी बात को चिंतन करके अपने मेमोरी में सेव करके रखने को चित्त कहते हैं। बस तो वही है, इसका अवस्था भेद है। तो वह जो हमारे अंदर में बुद्धि है, तो बुद्धि में भी धी है, बू है, दो चीज़ है ना। तो धी ज्ञान है, बुद्धि पर्दे के अंदर में बंद ज्ञान है। वह भी पर्दा कैसा है? तो संसार का पर्दा है, मायावी पर्दा है। उस बुद्धि को योग अग्नि करी प्रकट,
कर्म शुभाशुभ लाए, अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। अगर हम उस योग के आग में उसको गर्म करेंगे और इतना ज़्यादा गर्म करेंगे कि वह बू जो है ममता मल मट्ठा वह जल करके जो विशुद्ध घी बचेगा वह है धी। योग अग्नि करी प्रकट कर्म शुभाशुभ लाए, अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। चित दिया भरी धरे दृढ़ अस्थिर से, अपने ही चित्त में चित्त को चिराग बना के अगर वह घी इसमें डालते हैं, चित धिया भरी धरे दृढ़ समता दियठ जलाए। वो समानता तो हमें अभी तक पाई नहीं गई। ये जो रुआ है ना, हर एक रुए के जड़ में समान मान सम्मान छिपा हुआ है। अगर कहीं कल के डेट में देख लीजिए, एक राम कथावाचक के ऊपर दूसरों ने मुकदमा किया, तीसरों ने अपनी दलील दी, तो एक दूसरे को स्वयं देखना नहीं चाहते हैं। ये क्या है? कबीर ने कही प्रथम भक्ति नवधा भक्ति नव भक्ति, और उसमें कहा प्रथम भक्ति गुरु मान अमाना। तो कम से कम इतना तो सीखिए कि अपने अंदर से क्रिटिसाइज, ये हम उनका क्रिटिसाइज करते हैं और वो मेरा क्रिटिसाइज करता है। ये सब भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बहुत चलता है। लेकिन कबीर ने ऐसा नहीं कहा। कबीर ने कहा निंदक नियरे राखिए। अगर आपको अपना कुछ लाभ और बेनिफिट चाहिए तो जो आपकी निंदा करे उसको आप अपने घर और अंगना में एक घर बना दीजिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, वह आपको डंक मारता जाएगा। आजकल में हमने सुना था कोई ऐसे चैनल मोदी जी से पूछा था, आपका जो इतना क्रिटिसाइज हो रहा है तो आप फिर कहा नहीं उन्होंने जो मेहनत किया उसका कद्र नहीं करेंगे तो फिर हम सीखेंगे क्या? अरे कम से कम झूठी भी मेरी निंदा करेगा तो मैं तो उतना सजग और सचेत होऊंगा। यही बानी है, कबीर बुद्धि है, ये कबीर विचार है। कहा निंदक को अपने पास में रखे। यहाँ तो निंदक ऐसे ये सारा रुआ जो है ना ये कांटा बन गया है, छूछे कांटे हैं, जहाँ दिखेगा वहीं करता है। तो इन मान सम्मान को खाली करके अब आइए कोई विद्वान, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जन्मगत संस्कार। चर्चा कर रहे थे काव्य और सांख्य का, बड़ी सोचने में हमको भी हंसी आई। सांख्य दर्शन है कॉन्टेड दर्शन, परफेक्ट। सांख्य एक ही है वो ना, तो उसमें एक बात ज़्यादा बताई गई है ना एक बात कम बताई गई। उसको आप एक तरह का मैथ कह लीजिए जो सांख्य दर्शन है। और इनका मुख्य सिद्धांत है जड़ चेतन दोनों अनादि हैं। सांख्यवादी नित्यानित्य कहे, नित्य अनित्य दो पदार्थों को इसने माना है। और इसके पहले प्रवर्तक कौन रहे तो महर्षि कपिल, और कपिल के बाद उनके विचारों को मानने वालों की संख्या जब 24 हुई 23 हुई तो 24वें में भगवान महावीर आए, जिनको जैन के 24वें तीन तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और भगवान महावीर आज एक मैनिफेस्टो है इस संसार का। आखिर हमने आर्य वाली बात कही थी, तो आर्यों ने जो सुख शांति और सलूक को चाहा उसे कहाँ मिली? व्यापार करेंगे, उद्योग लगाएंगे, खेती करेंगे, कृषि करेंगे, जितने हम संपन्न रहेंगे उतने हम में सुख और शांति आएंगे। लेकिन आज तक आपने सुना होगा उससे आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली है। क्यों? तो इच्छा करी भवसागर। भवसागर किसको कहते हैं? ये तो हमारी भावना है, इच्छा है। ये इच्छा कभी इसका पेट नहीं भरता है। इसमें अगर ये 2 हो जाए मेरे पास में तो एक के और के लिए इच्छा हमारी जग जाए, 3 हो जाए तो फिर एक के लिए इच्छा हमारी जग जाएगी। तो इस प्राप्ति में आज तक थोड़ी सी, आप देख लीजिए पानी समुद्र में बहता है, कूद जाओ समुद्र के पानी के आगार में चले गए, लेकिन होगा क्या? तो ये दुखदाई होगा। अगर सच में आपको प्यास अपना बुझाना हो तो फिर आपके लिए उसमें से थोड़ी सी पानी निकाल करके पी लीजिए। सुख प्राप्ति में नहीं। तो ये भगवान महावीर जो उस समय आए, इन्होंने सुख का खोज तो किया, बहुत अच्छा किया। असाधन था इसका त्याग। त्याग में सुख है, प्राप्ति में सुख नहीं है। और इतने बड़े त्याग की भावना को इन्होंने अपनाई
कि कपड़े को भी छोड़ दिया, दाढ़ी को भी नोच के छोड़ दिया। इतने बड़े त्यागी नंगे होते हैं वे, वस्त्र विहीन होते हैं वे। अच्छा चलिए, हमारे समाज में परंपरा में थोड़ी फिट नहीं काई तो उन्होंने इसका दो दिगंबर श्वेतांबर दो बनाया। तो एक कुछ कम कपड़े में चलते हैं, एक नंगे चलते हैं। तो हमको तो जीने का एक बहुत बड़ा मूल्य दिया भगवान महावीर ने, पर मेरे ही देश से वह सिमट के भी रह गया। आखिर क्यों? जरा सा विचार करें। यहाँ एक जगह रखिए इसको। अब मैं आपको थोड़ी सी दूसरी बात बता रहा हूँ। एक महादलित बहू, नाम था उसका मूलिया, रूप एक गंधर्व का था उसके अंदर में, और एक गरीब बहू होने के नाते गांव के कुछ अमीर लड़कों के, अमीर पुरुषों के निगाहें उस पर टिकी हुई थी कि ये अप्सरा इस दलित के घर में कहाँ से उतर आई है। निगाहें केंद्रित थी। और वह मूलिया का व्यवसाय भी, घर वाले बीमार रहते थे, तंगा चलाते थे, घास काट के लाती थी और बाजार में घास बेच करके वो अपना रोजी रोटी चलाती थी। तो जब वह दलित थी, महादलित थी, तो उसको खेत कहाँ होगा। संजोग से उसी गांव के एक ठाकुर के खेत में घास काट रही थी। ठाकुर गया और उसके कलाई को पकड़ लिया ऐसे। अब तो मूलिया वहाँ बेबस हो गई और आँख से डबडबा के आंसू निकला और उसने कहा, ठाकुर जी मुझे छोड़ दीजिए या नहीं तो मैं हल्ला कर बैठूंगी। हमसे सुंदरी महिलाएं आपके घर परिवार में ढेर सारी होंगी। डर से तो छोड़ दिया, लेकिन पीछा करता रहा। एक दिन बाजार में वह घास का जो तोल मोल किसी तांगे वाले से वह कर रही थी, उस डायलॉग को देख करके रहा न गया उन ठाकुर जी से। सामने हुआ, फिर सारे मूड उसके पलट गया, आंखों से डबडबा के आंसू आ गया। कहा, क्या ठाकुर जी अभी तक आपने ज्ञान विवेक नहीं हुआ है। मूल गप एक ही न है कि एक मूलिया ने एक बहुत बड़े ठाकुर के जीवन में परिवर्तन ला दिया। एक महिला, शायद वो भी पढ़ी लिखी कहाँ रही होगी, दलितों की बेटी कहाँ पढ़ती थी उस समय में, समारण जात से थी। इस बात को मुंशी प्रेमचंद जी ने 6, 7, 8 पन्नों में लिखा है। एक ही बात को, मूल बात यही है, लेकिन उसको मुंशी प्रेमचंद जी ने 7, 8 पन्नों में इस ढंग से सजाया है कि हम लोग उनकी कहानी डर से नहीं पढ़ते। पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू आ जाएगा। एक कवि न है जी। तो आपको एक फिलोसफी में घुसने के लिए, एक सांख्य दर्शन में घुसने के लिए आपको एक बहुत बड़ी महीन सुराग को अपनाना हो। अगर वह सुराग मिलेगा तो आप उसमें घुस पाएंगे। लेकिन कवि के घर में टट्टी नहीं होता है, उसके छपड़ी में सूरज की रोशनी सीधे उतरती है। रविंद्रनाथ टैगोर गए थे वहाँ मेहमानी, कहाँ, उड़ीसा, और उस समय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा थी। असम उड़ीसा दोनों स्टेट मिल करके वन विभाग करीब 5 या 7 देवदार का वृक्ष उनको अनुदान में देता है, जिससे 3-4 महीने पहले से सैकड़ों लेबर मजदूर कारपेंटर एक बहुत अच्छा रथ बनाता है और उस रथ पर भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ स्थापित होती है। गांव के गिने चुने लोग कुछ बैठते हैं उस पर। अब उस रथ को खींचने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती, तो उतना छोटा रथ को कौन पकड़ेगा, पकड़ पाएगा। तो उसमें 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लंबी रस्सी लगा दी। जिन्होंने रथ को टर्च नहीं कर पाया उसने रस्सी को पकड़ा, जिसने रस्सी को भी नहीं पकड़ पाया तो खींचने वालों के कुर्ता को पकड़ के खींचा। कहीं कुछ लोग उस भीड़ में न आ पाए तो उससे पीछे रोड पर ही वह सो करके दंडवत बंदगी करके रोड को चूमते थे, नाक से उसको बंदगी नमस्कार करते थे। उधर जो रविंद्रनाथ टैगोर मेहमानी गए थे तो खिड़की से झाँक रहे थे कि कवि तो थे ही। निकला तुरंत डायरी और उस पर एक कविता बना है। क्या था, तो रथ भावे आमी देव, पाथ भावे आमी, अब मूर्ति भावे आमी देव, हंसे अंतर्जामी। कहने का ये भाव है कि एक तो वह देवदार का लकड़ी का रहा कि हम जंगल के लकड़ी जो धूप में बरसात में आजीवन खड़े थे, लोगों ने मेरे जड़ में आके टट्टी किया, पैखाना किया, पेशाब किया, लेकिन आज मेरा भाग जगा है कि भगवान भी मेरे कंधे पर सवार है। अब भगवान के मन में ऐसा उल्लास समा रहा था कि हम भी एक तो पहाड़ी के पत्थर थे और उसको ला के कारपेंटर कुन कुन करके हमको आज इस रथ पर खींचने वाले इतने सारे लोग हमको खींच रहे हैं।
वो जो सड़क पर बंदगी नतमस्तक कर रहे थे, तो रोड भी कहता था कि आज तक मेरे सीने पर सबने पैरों से कुचल कुचल कर जूते चप्पल चलाए, लेकिन आज का दिन बड़ा भाग्य का दिन है कि वह मुझे नमस्कार भी कर रहा है। तो रथ अपने आप में फूले नहीं समा रहा है, भगवान अपने आप में फूले नहीं समा रहा है, वह रास्ता जो है अपने आप में फूले नहीं समा रहा है। और इसी सृष्टि के झरोखे में बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा कह रहे हैं कि हाँ कि रथ भावे आमी देव, पाथ भावे आमी, अमूर्ति भावे आमी देव, हंसे अंतर्जामी। वो भगवान कहता है वहाँ से क्यों भेजा था, क्या करने के लिए, ये कर रहा है क्या। तो हाँ, इसी बात के शोध करके रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। आपने ये क्या कहा, ये तो यहाँ का शाश्वत दर्शन है। अरे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचर ही मुल्ला बांग दे, क्या बढ़ावा खुदा है। मंदिर में है बूत धरे, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में झांको झलकत नूर इलाही है। वह खुदा का नूर तो इसमें है। परमात्मा की प्राप्ति किसी को हुई तो इसमें हुई है, वहाँ नहीं। इसको व्यक्त करने में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, हमने कहा कि एक छोटी सी बातों को कहने के लिए कवियों ने जो इतना बड़ा लेख लिखा, शायद उन महापुरुषों का यही रहा होगा कि खिस्सा कहानी। ठीक है, तो ये खिस्सा कहानी के जड़ में जो एक लाइन बातें आई, तो एक तो रविंद्रनाथ के काव्य में एक दर्शन समावेश है, एक मूलिया ने एक ठाकुर की जिंदगी बदल दी, और एक सांख्य दर्शन सिमट करके रह गया अपने ही घर में। आप तक उपलब्ध हुआ है? किन्हीं भाई बंधुओं के घर में 6 दर्शन है, 4 वेद है, आखिर क्यों नहीं है? नहीं होने का क्या कारण रहा होगा? यह है कि लोक भाषा का जो अपमान किया गया है। हमारे यहाँ एक लिपि है देवनागरी, अ ब क ट प, ये ना देवनागरी। चाहे इससे हिंदी भाषा का निर्माण हो, चाहे ABCD से इंजिल फ्रांसीसी लैटिन का निर्माण हो, चाहे अलिफ बे ते से जिम लाम काफ हा ते से उर्दू फारसी का निर्माण हुआ होगा। ये जो हमारी लिपि है देवनागरी, इससे पहले जो भाषा बन पाएगी सहूलियत में, वह हमारा लोक भाषा में है। चाहे हमारे यहाँ हिंदी है, वहाँ तेलुगु है, वहाँ मलयालम है, वहाँ बंगाली है, वहाँ उड़िया है, यहाँ पंजाबी है। अच्छा, मेरे ही घर परिवार में अगर एक फॉरेन से लैटिन पढ़ के आ जाए, परिवार में उस भाषा का अगर प्रयोग करे, कोई उसके भाषा को समझ नहीं पाएंगे, तो वह पढ़ना किस काम का रहा। इसीलिए लोक भाषा का परित्याग भगवान बुद्ध और महावीर ने भी लोक भाषा का जगह दे करके वैदिक भाषाओं को डिलीट किया, चूँकि वह एक क्लिष्ट भाषा और संस्कृत में था, जिनको हमारे वर्तमान के लोग अच्छी तरह से इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। उसी वेद और उपनिषदों को देखिए, दर्शनों को देखिए, जो हिंदी भाष्यकार हो, चाहे वह विवेकानंद जी रहे हों, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे मधुसूदन सरस्वती रहे हों, चाहे हनुमान प्रसाद पोद्दार रहे हों, जो हिंदी भाष्यकार हिंदी में भाष्य करके, तो आज हम लोग भी पढ़ते हैं, उतनी बड़ी भाषाओं को नहीं पढ़ पाएंगे। तो भाषा एक सज्जनों बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, संस्कृत हमारी देव भाषा है, बहुत अच्छी बात है। भोलानाथ मिश्र जैसे विद्वानों ने भी इसकी स्वागत किया, संस्कृत हमारी देव भाषा है, ठीक है। लेकिन उस भाषाओं में रची हुई ग्रंथ कुछ उसी पक्ष के लिए सीमित रह गए। इस धरती पर से तो वैसा भी जो गुजरा है, जो वेद को पढ़ नहीं सकते हैं आप, उसको सुन नहीं सकते हैं, कानों में शीशा गला के मार दिया जाता था। क्या हुआ, वह भाषा उन्हीं पक्ष के लोगों तक वह सीमित रह गया, हमारे आपके तक नहीं आया। तो शायद हो सकता है इसलिए बुद्ध महावीर ने अपने लोक भाषा में रची। कबीर के भाषा को तो आप जानबे कहते हैं, साथ संबंध की, समुद्र को संबंध कहते हैं। अच्छा, यही है, चाहे वह कबीर की एक पंक्ति हो, चाहे आपकी एक रामायण की पंक्ति हो, एक को लाइन किसी न किसी को याद होगा। मैं कहता हूँ सारे भारत की बात, कबीर की पंक्ति और रामायण की पंक्ति, एक को लाइन किसी को जो को नहीं भी पढ़ रहे होंगे ना, एक को दिन एक टीवी सीरियल को देखे होंगे, तो ये बात दिमाग में होगा कि एक लाइन कम से कम याद हो, इसलिए कि यह सामान्य भाषा में है, लोक भाषा में है। आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक पंडित जी थे गांव में, सब परिवार संस्कृत बोलते थे, जहाँ तक उनका सुग्गा भी बोलता था।
अरे यही सहरसा के बगल की मैं बात बता रहा हूँ, बनगांव की। मंडन मिश्र जी के यहाँ सुग्गा भी संस्कृत बोलता था। चलिए उसकी बात नहीं है, यह एक लोकोक्ति है। तो हाँ, एक नौकर था उनके घर में, वह संस्कृत नहीं समझता था, तो कुछ कुछ उसको भी तितः अंथी सीतः था पढ़ाते थे पंडित जी। इसी क्रम में एक दिन चले गए पंडित जी नौकरबा को संग लेकर के पूजा कराने के लिए। पूजा करा के वापस आ रहे थे, जहाँ बहुत बड़ा खेत बहियार होता है ना, पानी पीने के लिए लोग कुआं खुदा के रखते हैं, उस कुएं में गड़क के गिर गए पंडित जी। देखा नहीं, भूल से गिर गया। तब तो पंडित जी को बड़ी चोट हुई आई, कार्य नौकर खींचो हमको किसी तरह से। तो जैसे ही नौकर उसको खींचने का प्रयास किया, कहा पंडित जी आप बहुत भारी हो, नहीं खिंचा रहे हो। अरे देखो ना अगल बगल में कुछ लोग हैं। तो चलवा कहा देखिए पंडित जी वहाँ कुछ महिलाएं खेत की निकौनी कर रही है, वहाँ 2 लोग हल चला रहे हैं। अरे उन्हीं लोगों को बुलाओ, हमको खींचो तो कम से कम। अब नौकरवा क्या कर रहा है, ओ हलग्राहितं भैया पंडितम कुपम गिरंतंग दौड़ू दौड़ू दैया दैया मैया मैया बापाएँ बापाएँ। तो पंडित जी कहते रहे आफत काल में जैसे होता है वैसे हमको निकालो ना, ट्रेनिंग और सीखना तो बाद की बात है। तो आफत काल में ये सारी भाषाएं आपसे पीछे रह जाएगी, यकीन न हो। एक भारत में जन्मे बच्चों को, एक रोम में जन्मे बच्चों को, दोनों को एक जगह पालिए पोसिए ना, दोनों अपने अपने भाषा को समझ लेगा। एक दिन दोनों आपस में वार्तालाप भी करें, सब कुछ करेगा। इशारे की भाषा मात्र आपकी इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बच जाती है, बाद बाकी अंग्रेजी फारसी संस्कृत सब हाँ देश काल की भाषा, सामान्य भाषा। अगर ये भाषा न होती, आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमने तो कहा कि एक लाइन भी रामायण का किन्हीं को याद होगा। ये तो आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसी जी ने बहुत अच्छा कहा। रामायण पढ़ने वालों, रामायण के मध्य में बालकांड के पहले पढ़िए, नाना पुराण निगम आगम समस्त यद रामायणे निगदित कचिदंत्योपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषामती मंजुल मातनुति। ये हमने अपने सुख के लिए, दुनिया के सुख के लिए एक साहित्य बनाई है, जो उसी रघुनाथ गाथा को भाषा मति मंजुल मातनुति अपने बुद्धि के अनुकूल में सरल भाषा में इसको मैं प्रकट कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ।